Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Thank you. Hare Krishna to all Matajis and Prabhujis. Thank you. Once again we are together. तो बहुत अच्छा प्रसंग है. तो मैं श्लोका पढ़ रही हूँ अभी without any delay. Before that, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadasya yato anvayata itratascha अर्थेषु अभिघ्न स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो आमृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. Hare Krishna. So we are reading Canto 1, 13th chapter, text 9 and text 10, है ना? Correct? तो मैं पहले टेक्स्ट 9 पढ़ती हूँ. कया वृत्त्या वर्तितं वश्च चराद्भिः क्षिति मंडलम् तीर्थानि क्षेत्रमुह्यानि सेवितानि ह भूतले. Rajpriya, you want to read the translation? अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा. शिल प्रभुपाद की जय. पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई? आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा की? हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तो अनुवाद पढ़ना है इसका, सॉरी पॉपॉट पढ़ना है? नहीं राधा, तुम श्लोका रीड कर लो दूसरा एंड देन अनुवाद. क्या तात्पर्य बड़े है ना, तो फिर क्लास का टाइम थोड़ा. थैंक यू राधा. अभी पढ़ूं के बाद में पढ़ूं? सेकंड श्लोका भी पढ़ लो, साथ में कनेक्टेड होगा तो फिर मैं अनुवाद पढ़ लेती हूँ फिर क्लास. थैंक यू. भवद विधा, ये वाला श्लोका बहुत फेमस है और बहुत प्यारा श्लोका है. भवद विधा भागवता तीर्थ भूताः स्वयं विभु तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्व अन्तः स्थेन गदावृता. हरे कृष्णा. अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा. शिल प्रभुपाद की जय. हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण करने वाले हैं. अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं. हरे कृष्णा. थैंक यू. तो हम पहले टेक्स्ट 9 पर समझते हैं. तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज जब भी विदुर वापस आ जाते हैं. विदुर कौन थे? आपने जो पहले श्लोकास हैं उसमें समझा होगा कि विदुर एक शूद्रानी के बेटे थे, है ना? बट शूद्रानी के बेटे के होने के बावजूद भी वो शूद्रानी, पहले तो हम समझेंगे शूद्रानी के बेटे वो कैसे बने. तो विदुर अपने प्रीवियस जन्म में, पिछले जन्म में वो धर्मराज ही थे, यमराज थे. और उन्होंने किसी व्यक्ति को एक बहुत घोर श्राप दिया था. तो वो श्राप देने के कारण मांडव्य ऋषि जो थे वो बहुत ही अपसेट हो गए, बहुत नाराज हो गए. और उन्होंने कहा कि यमराज, तुमने इतना घोर, इतना कड़क, इतना स्ट्रॉन्ग कर्स दिया है, इसके कारण तुम एक शूद्र का जन्म लो. इसीलिए वो उनके अगले जन्म में वो शूद्र के वुम्ब में आए और वो विदुर बने. बट क्योंकि वो यमराज थे, उनके पास इतना नॉलेज था, इतना विजडम था, इसीलिए वो इतने
विजडम के साथ, इतने नॉलेज के साथ विदुर बन के आए। ही वॉज अ मिनिस्टर थे वो, दुर्योधन धृतराष्ट्र के लिए मिनिस्टर थे, और इतना उनका नॉलेज था कि जो पांडव थे वो कृष्णा से ही सारी काउंसलिंग लेते थे, पर अगर कृष्णा आसपास नहीं है तो वो विदुर से, नेक्स्ट आफ्टर कृष्णा जिनके पास इतना नॉलेज था वो विदुर थे। तो वो ये उनकी महानता है। और विदुर या यमराज वो एक 12 महाजनों से भी एक महाजन है। किसी को 12 महाजनों का श्लोका आता है? एनीवन नोज द श्लोका 12 महाजन वाला? Okay, so it is Swayambhu, Narada, Shambhu, Kapila, Janaka, ऐसे है श्लोका. So I think it's a nice homework that we should all learn this shloka. It is very very important. ठीक है? तो अब जब विदुर जो थे वो हमेशा, उन्हें अपने भाइयों से इतना प्रेम था, इतना प्यार था कि वो हमेशा उन्हें जाकर सलाह देते थे कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना. तो जो विदुर और धृतराष्ट्र का संवाद होता था उसको विदुर नीति कहते थे. तो वो एक महाभारत में, ठीक है, तो जो विदुर और धृतराष्ट्र का संवाद होता था उसको महाभारत में एक प्रसंग में समराइज करके विदुर नीति के नाम से उसे लिखा गया है, जो आज के युग में हम चाणक्य नीति भी उसे कहते हैं. ठीक है, तो जो धृतराष्ट्र और विदुर जो भाई थे, तो विदुर का बहुत प्रेम था धृतराष्ट्र से, तो वो बहुत जाके धृतराष्ट्र को उनको काउंसिल करते थे, उन्हें एडवाइस देते थे. धृतराष्ट्र सुने या ना सुने वो दूसरी बात होती थी, क्योंकि धृतराष्ट्र विकेड इतने नहीं थे जितने वो वीक थे, वीक माइंडेड थे, वो विकेड इतने नहीं थे. लेकिन जब वो विदुर की बातें सुनते थे, अगर शकुनी आ गए या दुर्योधन आ गए तो वो दुर्योधन और शकुनी के पास वो बेंड हो जाते थे, क्योंकि वो वीक माइंडेड थे. He was not so wicked. We cannot say he's a wicked man. तो जब ये युद्ध होने वाला था कौरव और पांडवों के बीच, उससे पहले जब पांडव चले गए थे, उन्हें एग्जाइल पे ले दिया था, तब आई थिंक 2 बार एग्जाइल में गए थे. तो जो सेकंड टाइम जब एग्जाइल में जा रहे थे, पहली बार जब एग्जाइल में गए तब भी विदुर ने युधिष्ठिर को बहुत इनडायरेक्ट वे से आगाह किया था कि जब भी फॉरेस्ट में आग लगती है तो सारे सांप अंडरग्राउंड हो जाते हैं. और भी उन्होंने 1-2 बातें ऐसी बोली थी कि जिससे युधिष्ठिर को समझ आ गया कि उनके ऊपर आक्रमण होने वाला है, लेकिन कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं होगा, कोई और तरीके से होगा, आग से होगा. तो कुंती भी वहां थी जब भी विदुर युधिष्ठिर को ये समझा रहे थे. तो कुंती महारानी को तो समझ में नहीं आई ये बात, लेकिन युधिष्ठिर ये बात समझ गए. तो विदुर इतने अलर्ट थे कि वो पांडवों की हमेशा रक्षा करना चाहते थे. तो जब वो एग्जाइल में भी गए तब भी पांडवों और युधिष्ठिर के बीच इतना प्रेम था कि विदुर ने कहा कि भाई आपके पास ये समस्याएं आने वाली हैं इनडायरेक्टली. और बीच में भी वह जाते थे जब लाक्षागृह का ये सब अरेंजमेंट हुआ था, जब पुरोचन को बुलाया गया था कि लाक्षागृह की आग लगानी है और लाक्षागृह का निर्माण करना है. तो तब भी विदुर बहुत अलर्ट थे और युधिष्ठिर के पास टाइम एंड अगेन जाते थे और उन्हें आगाह करते थे. और आग लगने से पहले ही जहाँ पर एक सुरंग बन गई थी और युधिष्ठिर, पांडव, कुंती सब निकल गए वहां से, और वहां पे एंड में एक बोट थी, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद विदुर थे खुद या कोई विदुर के कोई और दूत थे, उनको लेके एक सेफ जगह पे ले गए थे. और पुरोचन खुद ही उस लाक्षागृह में जल के मर गया ऐसे. तो ऐसे विदुर ने बहुत प्रोटेक्ट किया पांडवों को, और इसके कारण पांडवों में और विदुर में बहुत प्रेम था. तो जब विदुर जब ये युद्ध होने वाला था, जो सेकंड एग्जाइल था, उसमें कुंती देखा गया था कि वो थोड़ी वीक हो गई थी और बूढ़ी हो गई थी. तो विदुर ने सजेस्ट किया कि कुंती को मत ले जाओ, और कुंती को उन्होंने अपने घर में रखा उनकी पत्नी के साथ, जिनका नाम था सुलभा, विदुर की पत्नी थी.
और कुंती का बहुत ध्यान रखा और इस तरह से उन्होंने पांडवों की सेवा की बाय टेकिंग केयर ऑफ कुंती महाराज। ठीक है, तो अब इस परपोर्ट में लिखा है कि जब विदुर बार बार धृतराष्ट्र को समझाते थे कि युद्ध नहीं करना है, पांडवों को अपना हक देना है, तो दुर्योधन जो था वो बहुत विदुर से अपसेट हो गया और उसने कहा कि ये जो शूद्र का बेटा है, इसे हमारा नमक खाता है, इसे निकाल दो इस महल से, ये लायक नहीं है मिनिस्टर बनने के लिए। तो तब जो दुर्योधन है, जो धृतराष्ट्र है, उसने क्या कहा कि दुर्योधन, तुम्हें अपने मिनिस्टर का अपमान नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें अपने अंकल या जो उनके चाचा थे उनका अपमान नहीं करना चाहिए। He did not acknowledge the relationship. He only said कि मिनिस्टर का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंदर से तो दुर्योधन का धृतराष्ट्र का भी मन था कि मेरे ही बच्चे किंग बने और प्रशासन में अपना स्थान उनका हो। तो ये बात, इट रैंग अ बेल इन विदुर्स माइंड कि अब टाइम हो गया है कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मेरी बहुत इंसल्ट हो चुकी है। तो विदुर जो एक शूद्र थे या मिनिस्टर थे, तो भी उन्हें बो एंड एरो चलाना आता था, क्षत्रिय धर्म का पालन करना आता था। तो उन्होंने अपना बो और एरो रखा, अस्त्र शस्त्र रखे महल के बाहर और वो चले गए अपनी यात्रा पिलग्रिमेज करने के लिए। ठीक है, तो he went away. He said मैं अब यहाँ नहीं रह सकता हूँ। तो यहाँ पे परपोर्ट में लिखा है कि कई बारी हम मजाक करते हैं या किसी से उल्टा सुल्टा, जैसे विदुर जो ग्रैंडफादर थे दुर्योधन के, तो बहुत उलट सुलट बात की। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि कई बारी हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हंसी मजाक कर सकते हैं, कई बार हम डिवोटीज के साथ हंसी मजाक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो हंसी मजाक सीरियस हो जाए। जैसे द्रौपदी ने हंसी करी दुर्योधन के ऊपर, है ना, जब दुर्योधन गिर गया, या अंधे का पुत्र अंधा ऐसे कहा, तो क्या हुआ, महाभारत का युद्ध हो गया। जब चित्रकेतु ने हंसी करी मुझे लगता है लॉर्ड शिवा और पार्वती पे, तो वो क्या बन गया, वृत्रासुर बन गया। जब आगे बहुत भागवतम में 10th कैंटो में शायद आता है, जो यदु कुमार्स थे, उन्होंने बच्चे थे छोटे छोटे, तो वो गए नारद मुनि और जो वहां पे महात्मा थे उनके पास, और लड़की का भेष धारण करके, प्रेग्नेंट लेडी का, और कहा कि क्या आप बता सकते हैं कि इसे लड़का होगा कि लड़की। तो वो हमें देखना चाहिए, हमें किससे मजाक करना चाहिए। तो वो जो सेजेस थे उधर बहुत नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि ये तो आयरन रॉड होगी इसके पेट में। तो जब बच्चे गए, देखा कि वो पिल्लो नहीं था, जो पेट में उन्होंने पिल्लो डाला था वो आयरन रॉड था। फिर वो गए उग्रसेन के पास, उग्रसेन ने कहा, अरे ये श्राप का आयन है, इसे चूर चूर करके इसे पानी में प्रवाहित कर दो। पर वो जब चूर चूर करके भी प्रवाहित किया पानी में, फिर वो कोने में वो तैरते तैरते वो आयन के जो पीसेस थे, वो बड़े बड़े आयन के स्टॉक्स ऐसे लंबे लंबे बने, जिससे ये युद्ध हुआ। और फिर लॉर्ड कृष्णा के पैर में वो तीर लगी, ऐसे ही वो लॉर्ड कृष्णा को जाना पड़ा वापस अपने धाम, है ना। तो ऐसे ही हमें सोच समझ के किसी के साथ, डिवोटीज के साथ में हमें हंसी मजाक करनी चाहिए। वी मस्ट नॉट हर्ट द फीलिंग्स ऑफ एनी डिवोटी। ठीक है, अब यहाँ पे आया है कि तो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं विदुर से कि आप गए इतनी जगहों पे, आप इतने होली प्लेसेस में गए, जैसे वृंदावन, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी, प्रयाग, और वहां पे आप इतने डिवोटीज से मिले, आपने अपना खाने पीने का ध्यान कैसे रखा, आपने अपने आप का क्या ध्यान कैसे रखा, आपने और क्या क्या किया। तो जैसे हम धाम में जाते हैं तो वहां पर बहुत सारी जगहें होती हैं जहाँ फ्री प्रसाद मिलता है, जैसे अपना इस्कॉन भी ऐसे करता है, फ्री फूड फॉर लाइफ, है ना, सोल फॉर द फूड फॉर द सोल। तो ऐसे मिलता है। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज सब ये सब इंक्वायरी ले रहे थे, जैसे हमारे घर कोई आता है, हम उनसे प्यार से उनको बिठाते हैं, उन्हें पानी पूछते हैं। मणि प्रभु जो हैं दुबई में, वो हमेशा हमें सिखाते थे कि हमारे घर कोई आए तो हमें उन्हें कुछ ना कुछ ऑफर जरूर करना चाहिए, और कुछ ना भी ऑफर करे तो हमें पानी तो जरूर उन्हें ऑफर करना चाहिए। तो
तो यही सब शास्त्रों में जो लिखा है, युधिष्ठिर महाराज ने विदुर को बिठाया, अच्छे से उन्हें पूछा, उनका ध्यान रखा और ये सब क्वेश्चंस उनसे पूछते। ठीक है, तो नाउ अभी मैं 10th टेक्स्ट पे जाती हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। Very nice shloka this is. My Lord, devotees like your good self are verily holy places personified. तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं क्योंकि आप इतने सारे पिलग्रिमेजेस में होके आए हैं, तो आप इतने धामों में होके आए हैं, तो आप खुद ही एक धाम है ना। हम बोलते हैं ऐसे, हम भागवतों में कितना सुनते हैं, पढ़ते हैं कि हमें धाम में जाना चाहिए, बट जरूरी नहीं है। जहाँ हम रहते हैं उससे भी हम उस स्थान को हम अपना धाम बना सकते हैं। तो धाम में क्या होता है? तो पहले तो एक यहाँ पे एक स्टोरी है। जब नंद महाराज एक दिन उठे बड़े सुबह सुबह और उन्होंने बहुत सारी तैयारियां स्टार्ट की। इतनी कुकिंग हो रही थी, सब लोग तैयार हो रहे थे, अपना बैग्स पैक कर रहे थे, अपना सामान सब ले रहे थे कोई जाने के लिए। तो कृष्णा तो बहुत छोटे थे, तो उन्होंने एज यूजुअल क्यूरियोसिटी दिखाई कि भाई क्या चल रहा है बाबा, ये सब क्या कर रहे हो? तो नंद बाबा ने कहा कि हम जा रहे हैं प्रयागराज, जो तीर्थ स्थानों का राजा है, वहां जाएंगे और हम सब वहां पे एक होली डिप लेंगे होली वाटर्स में, और तुम भी चलो, जल्दी तैयार हो जाओ। तो कृष्णा एज यूजुअल, उनका प्लान दूसरा ही होता है, जैसे गोवर्धन का भी दूसरा प्लान था। तो उन्होंने कहा कि बाबा क्या हम कल नहीं जा सकते? तो नंद बाबा ने कहा क्यों तुम्हें कल जाना है? अभी हमने खाना प्रसाद भी रेडी कर दिया है, सबने अपनी बैग्स भी तैयार कर दी हैं, सबकी तैयारी हो चुकी है, तुम्हें कल क्यों जाना है? तो कृष्णा ने कहा नहीं बाबा प्लीज, हम हट करने लगे। कृष्णा के हम कल चलेंगे। तो कृष्णा इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर है, इतने आकर्षित हैं। इस नंद बाबा उनसे आकर्षित होके उन्होंने कहा जैसे कि ठीक है हम कल चलेंगे। तो इसी बीच नंद बाबा गए नंद सरोवर में। नंद बाबा का अपना ही एक सरोवर है, तो नंद बाबा सरोवर में गए स्नान करने के लिए। जब वो जा रहे थे सरोवर में, उन्होंने देखा एक हट्टा कट्टा आदमी, लंबा चौड़ा, वो सरोवर में जाके डुबकी ले रहा है और फिर बाहर निकल रहा है और ब्रज की भूमि में लोटपोट हो रहा है, रोल कर रहा है, फिर जा रहा है पानी में स्नान कर रहा है, फिर बाहर आ रहा है, फिर ब्रज की भूमि में लोटपोट हो रहा है। तो नंद बाबा बहुत ही क्यूरियस हो गए कि ये कौन है, मैंने इसे पहले तो देखा नहीं है। तो वो गए वो व्यक्ति के पास और कहा कि हरि बोल प्रभु जी, आप कौन है? आप जो ये बार बार पानी में जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर लोटपोट कर रहे हैं, हरि बोल प्रभु जी आप है कौन? तो उन्होंने कहा कि मैं तीर्थों का राजा प्रयागराज हूँ, कि सब मेरे पास आ जाते हैं अपने पापों को धोने के लिए, पर मैं कहाँ जाऊं? तो मैं ये नंद बाबा के सरोवर में आता हूँ अपने सारे पाप धोने के लिए। तब नंद बाबा की आंखें एकदम खुली और वो एकदम शॉक्ड हो गए कि इस वजह से कृष्णा ने कहा था, ये कृष्ण का प्लान था कि ये कृष्ण का प्लान था कि मुझे समझाने के लिए कि मुझे कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, इतने प्योरिफाइड है नंद बाबा, है ना। तो ऐसे ही गंगा जी में भी जब हम डिप लेते हैं, गंगा जी ने पहले ही कृष्ण से कहा था कि सब मेरे में डिप लेंगे, मैं कहाँ जाऊंगी। तो कृष्णा ने गंगा माता से कहा था कि सब तुम्हारे अंदर आएंगे अपना पाप धोने के लिए, लेकिन तुम हमेशा प्योर रहोगी। जैसे वहां पे एक भजन आता है अपने वैष्णव गीत में, इससे कहते हैं वैष्णवे विज्ञापति। उसमें ऐसे बोलते हैं, गंगार पराशा होइले पश्चाते पावना, दर्शने पवित्र करो एई तुम्हारा गुण। आई एम सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग द ट्यून राइट। तो उसमें कहते हैं गंगार पराशा होइले पश्चाते पावना, दर्शन पवित्र होई करो एई तुम्हारा गुण। तो मतलब कि गंगा को कहा कि तुम्हारा दर्शन या कोई भी वैष्णव का दर्शन करने से ही हम प्योरिफाइड हो जाएंगे। इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं वैष्णव, है ना। जरूरी नहीं है हमें गंगा जी में जाके डिप लेना है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द श्लोका, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि
स्व अंतःस्थेन गदावृता, मतलब जहाँ हम रहते हैं वैष्णवों का, वैष्णव क्यों बोलते हैं हम वैष्णव के तुम प्योरीफाई कर सकते हो? क्यों शिला प्रभुपाद कहते थे कि जो हमारे इस्कॉन के टेम्पल्स हैं उनके डेटी वर्शिप को बहुत इलेबोरेट रखो। जब हम इस्कॉन के टेम्पल्स में जाते हैं हमें इमिजिएटली हमारा मन परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे डिवोटीज चैंट कर रहे होते हैं, शिला प्रभुपाद जी के विग्रह हैं, डेटीज के विग्रह इतने सुंदर, शिला प्रभुपाद इतने सुंदर, उनका हार, एक एक गार्लेंड देखिए आप कैसे बनाते हैं, डेटीज का श्रृंगार कैसे करते हैं। जो अगरबत्ती जो इस्कॉन के टेम्पल में चलती है उसकी सुगंध से ही हमें लगता है ये इस्कॉन टेम्पल की ही अगरबत्ती है ना। फिर वही अगरबत्ती हम अपने घर भी लाना चाहते हैं कि हमें भी वैसी फीलिंग आनी चाहिए। तो वहां पे भजन चल रहा होता है, प्रसाद का वितरण हो रहा होता है, तो ये सब बातें जो हैं प्योरीफाई करती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि वैष्णवों का दर्शन करने मात्र से ही हम प्योरीफाइड हो जाते हैं। इसी तरह से हमें अपना घर भी वैष्णवों घर भी हमें प्योरीफाई करना चाहिए। हमें भागवतम पढ़नी चाहिए, आरती करनी चाहिए, प्रसाद भोग लगाना चाहिए। जब घंटी बजती है, शंख बजता है, हमारे जब हम यहाँ शुरू में रहने आए थे तो हम आरती करते थे तो शंख बजता था। तो 3 माले से एक माता जी आती थी, वो कहती थी आप रोज प्लीज नियम से शंख बजाइए, हमें सुनने में बहुत आनंद आता है। तो शंख जब सुनते हैं, जब घंटी सुनते हैं, तो ये सब चीजों से हम प्योरीफाई हो जाते हैं। क्योंकि वैष्णवों को बोलते हैं हम धर्मात्मा, है ना। क्यों बोलते हैं धर्मात्मा? क्योंकि वो जब बोलते हैं भागवतम बोलते हैं, जो वो कार्य करते हैं भगवान के लिए करते हैं। सारी बातें जो भी उनका एक्टिविटी है, स्वस्मय स्वप्रीते स्वयं एवं कार्यते, जो भी वो करते हैं वो भगवान की खुशी के लिए करते हैं, भगवान को खुश करने के लिए करते हैं। इसीलिए वो कहा जाता है कि तुम्हारा दर्शन पवित्र कोरे यही तुम्हारा गुण है ना। जब भी आप रास्ते में जा रहे हो और आपने देखा कोई डिवोटी ने कंठी पहनी है, तिलक लगाया हुआ है, तब उसे देखते ही आपके मन में, आप जानते भी नहीं होगे उसे, फिर भी आप बोलोगे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। क्यों? क्योंकि उनका वैष्णव ड्रेस से ही आप को प्रभावित हो जाते हो, आप प्योरीफाइड हो जाते ऐसे। ठीक है। there are my husband has given me some points why we should go for a pilgrimage, reasons for going for yatra, for धाम यात्रा। उसमें मैं खाली इंग्लिश में उनको पढ़ लेती हूँ। क्यों हम जाते हैं धाम यात्रा के लिए? टू रिमेम्बर स्पेशल डिवोटीज, टू रिमेम्बर सेंट्स, है ना। जब हम जाते हैं वृंदावन तो हम देखते हैं वहां पर राधा दामोदर जी का मंदिर, जहाँ पे शिला प्रभुपाद जी बैठते थे अपने कुटीर में, और सामने राधा दामोदर जी का स्तंभ बनाया हुआ है ना। तो हम ऐसे सोचते हैं कि ये देखिए, ये ऐसे, ये हमारी थॉट प्रोसेस आती है। फिर टू फिक्स द माइंड ऑन गॉड एंड ग्लोरीफाई हिम। जब हम धाम में जाते हैं तो हमें देखना चाहिए कि यहाँ पर ये भगवान की ये लीला हुई थी, यहाँ पर ये डिवोटी की ये लीला हुई थी, एंड हम भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। जब हम ग्लोरीफाई, भगवान इज वेरी वेरी पोजेसिव, ही लाइक्स के मेरे ही ग्लोरिफिकेशन करो। जब हम करते हैं तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। ऐसे नहीं कि हम यात्रा पे जाए और सोचे चलो हम बस में बैठे हैं हमें विंडो सीट मिलनी चाहिए, हम ट्रेन में बैठे हमें विंडो सीट, प्रसाद पहले मुझे दे दो। नहीं, हमारा भाव होना चाहिए कि हम कैसे डिवोटीज को हम सर्व करें और हम डिवोटीज को कैसे हम खुश रखें, तब हमें धाम का फल मिलेगा। देन फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड गेन स्पिरिचुअल मेरिट, तो हम चाहते हैं थोड़ा सेल्फिश मोटिव से भी धाम में कि हमें स्पिरिचुअल, हमारी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो और हमारी स्पिरिचुअल सुकृति बढ़े। फॉर प्योरिफिकेशन एंड अटोनमेंट ऑफ सिंस, तो हम जाते हैं धाम में प्योरीफाई होने के लिए। और अगर हमने कोई भी गलतियां करी है तो हम जब गंगा जी में अपना डिप लेते हैं या भगवान की व्रज भूमि को हम हाथ लगा के अपने सिर पे रखते हैं, हम प्रे करते हैं कि हे कृष्णा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती करी है, या कि आपने कोई गलती करी है, जाने अनजाने हम सबसे गलतियां इतनी होती हैं, है ना। तो हमें बहुत प्रे करना चाहिए सीरियसली कि हम गलती
ना करे, किसी वैष्णव के प्रति कोई अपराध ना हो जाए और हम अपना जीवन बहुत सात्विकता से जिए। Then second point is for meeting and taking guidance from holy places, holy people. तो holy people कौन है? जो उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान की सेवा में ही लगा दिया है, भगवान के भक्तों की सेवा में लगाया है ना। For meeting and taking guidance, आप जाके मीट कर सकते हो उनके साथ। हमें सब बातें तो नहीं पता होती, हमें सब ज्ञान नहीं होता कि हमें कैसे करना चाहिए। कोई भी आपकी जिज्ञासा है या कोई भी आपका कंफ्यूजन है तो आप उनसे पूछ सकते हो। वो श्लोका कौन सा है? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रयच्छति। उसके बाद anyone knows the full thing? प्रीति लक्षणम। I'm not getting the third line. Anyone knows the shloka? Okay, so we move forward to perform specific religious। जी प्लीज बोलिए प्रभु जी, प्लीज बोलिए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजायते चैव षड्भिर प्रीति लक्षणम। भोजयते। We have to call devotees for prasad and go to their house also for prasad. Thank you प्रभु जी। So we have to take guidance from holy people. फिर to perform specific religious rites, हम क्यों जाते हैं धाम में? कई बार हमें श्राद्ध करना होता है, हमें और क्यों हम जाते हैं? For specific religious rites, I think श्राद्ध के लिए ही mainly जाते हैं, या किसी की हमारे घर में किसी ने शरीर छोड़ दिया है तो उनका लास्ट संस्कार करने के लिए हम जाते हैं। फिर for self realization, self reflection and contemplation, तो धाम में जब हम जाते हैं हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि चलो यहाँ चलो। अगर हम एक जगह बैठे थोड़ा चैंट करें तो भगवान हमारे हृदय में what is that shloka? He gives inspiration. धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत सरानाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परे ईश्वरः सद्यो हृदि अवृदते अत्र कृतभिः शुष्ण शुभित तक्षणात्। वो हृदय में आप हमको इंस्पिरेशन देते हैं, या कई बार हमारे कोई कंफ्यूजन होता है, ऑटोमेटिकली हमें उसका आंसर हमें मिल जाता है। सो फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, एंड फॉर अपलिफ्टिंग एंड स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन। तो कई बार हमारा स्पिरिचुअल ग्राफ ऑलवेज ऐसे तो नहीं रहता, ऐसे डाउन 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 डाउन, फिर थोड़ा आप ऐसे होता है सबके साथ कि सब एकदम स्ट्रेट चलते हैं। How does it work for you all? For me, it doesn't work in one way. It's always up, down, फिर थोड़ा up, फिर down, फिर थोड़ा up, फिर बहुत down. So जब भी व्रजप्रिया मुझे बोलती है ना माता जी आपको क्लास ले, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, for my own selfish motive actually, कि मैं इसी बहाने पढ़ूंगी और मैं कुछ सीखूंगी। तो जब हम धाम में जाते हैं ना तो हमें स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन मिलती है, फिर हम सीख के आते हैं इतनी चीजें, डेटी वर्शिप सीख के आते हैं। वाव, श्री राधा दामोदर इतने अच्छे लग रहे, कृष्ण बलराम इतने अच्छे लग रहे, कैसे करते हैं वो, या भोग बनाना, कुछ भी चीज बनाना, तो बहुत इंस्पायर्ड होके हम वापस आते हैं। और फिर हम उस इंस्पिरेशन को हमें दूसरों को भी स्प्रेड करना चाहिए, लाइक अ स्पार्क। एक स्पार्क से बहुत सारे दिए हम जला सकते हैं, इसी तरह से हमें स्प्रेड करना चाहिए। तो ये धाम की महिमा है कि आप जाओ धाम में, बट ये सब करना चाहिए, और जहां आप रहते भी हो उसे भी आप धाम बना सकते हो बाय डूइंग श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम। हरे कृष्ण। Anyone has points to say? The thing is that we are always connected with the three modes of nature ना। हम बार बार हम रजोगुण तमोगुण में हम काम पे जाते हैं, आते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हमें अपने आप को कैसे सरचार्ज्ड, जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं ना टाइम एंड अगेन,
हमें अपने आप को चार्ज करना है। हाउ? Prabhupada is telling us, he's beating us with the झाड़ू every day कि बाबा पढ़ो 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 मेरे भागवतम। तो जैसे ही it's like कोरोना में हम वैक्सीनेशन लेते हैं ना, तो this is a vaccination, this is our spiritual vaccination, so that we are not affected by the modes of material nature. Hare Krishna. Prabhuji, any questions? Mataji's, any questions? Or if I missed out something, please do let me know. Hare Krishna Mataji. Ji. First of all, I would like to thank you for accepting the invitation. It is very nice to hear from you, Mataji. So thank you for that. And बहुत अच्छे से आपने था इसको बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, और जो इम्पोर्टेंट था कैसे जैसे विदुर महाराज जी जो थे वो एक अच्छे डिवोटी थे। एक डिवोटी जो है वो कैसे हर जगह को, मतलब नॉर्मल जगह को भी वो धाम बना देता है, तो वैसे ही हम लोगों को हर डिवोटी को रिस्पेक्ट होना चाहिए लोगों को, और वी शुड अप्रिशिएट हिज गुड क्वालिटीज। लेकिन कभी कभी अनफॉर्चुनेटली हम लोग रजोगुण तमोगुण में है, तो हम लोग प्रचल पाठ करना शुरू कर देते हैं, ये माता जी ऐसा है, वो प्रभु ऐसे हैं। तो दिस इज समथिंग हैज टू बी avoided, and we have to give respect to each and every Vaishnava and not find fault in it. तो ये जो पॉइंट था कि विदुर महाराज जैसे इतने ग्रेट डिवोटी थे कि हर स्थान को वो बना देते थे, तो respect to each and every Vaishnava। and जैसे आपने भी बोला ये कि वो तिलक देखते हैं तो कैसे हम लोग को वो होना चाहिए हम लोगों को। तो थैंक यू माता जी। Yes, Prabhuji, very nicely you said. We shouldn't be finding faults. It is very, very wrong. Please, I'm telling you all and myself also. I keep telling कि हमारी टेंडेंसी होती है हम जज करते हैं ना सबको, हमें नहीं करना चाहिए, ये गलत है। We have to be away from fault finding. Everyone has their good and bad. We all have it. तो हमें गुड ही लेना है। जैसे हंस दूध और पानी में से दूध ही निकालते हैं ना, पानी तो छोड़ देता है अलग, इसे ही हमें करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, यही हमारा डाउनफॉल हो सकता है इसमें। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी प्लीज बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच माता जी। आपका जो क्लास था माता जी, इट वाज वेरी नाइस माता जी। और बहुत सारे पॉइंट आपने, जैसे कि वो एक पॉइंट आपने बताया था कि हम कभी मतलब हंसी मजाक करते हैं भक्तों से, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी वो हंसी मजाक में फिर हम लोग वैष्णव अपराध कर बैठे, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हालांकि वैष्णव जो रहते हैं, जो भक्त रहते हैं, वो कभी भी अपने दिल में नहीं रखते, बट वी शुड बी वेरी केयरफुल कि इससे हमारी जो भक्ति है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़े माता जी। एंड अभी जैसे गोपी मनोहर प्रभु जी ने जो कहा था माता जी की ना, जो वैष्णव क्वालिटी है, 26 क्वालिटी में एक गुण आता है वैष्णव का, निर्दोषा बोल के, मतलब वो कभी दूसरे के ऊपर दोष नहीं देखता है, कोई भी व्यक्ति हो। तो एक माता जी एक इंसिडेंट आता है प्रभुपाद जी का माता जी, इन दैट देयर इज वन ब्यूटीफुल एक इंसिडेंट है, जहाँ पे एक समय क्या होता है कि कोलकाता मंदिर में कुछ भक्त, एक बार एक शराबी उस मंदिर में आता था, मतलब बहुत शराब पी के आता था। तो बहुत सारे भक्त लोग आए प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी से कंप्लेंट करने के लिए आए, एंड प्रभुपाद जी ने उस बात को इग्नोर कर दिया। फिर सेकंड डे तो और पी के भी आ गया वो, मतलब बहुत वो जो शराबी था बहुत पिया था, और सेकंड डे भी इतना पी के वो मंदिर में आया। तो भक्त लोग और मतलब बहुत क्रोधित हो गए उसके ऊपर, और प्रभुपाद जी को बोले कि प्रभुपाद जी आप सिर्फ बताइए कि मुझे, हम लोग को एक ऑर्डर दे दीजिए, तो हम ये जो शराबी जो पिया हुआ उसको हम बाहर निकाल देंगे। बट उस समय भी प्रभुपाद जी ने कुछ मतलब वो बात को इग्नोर कर दिया। थर्ड डे तो ऐसा हालत हो गया कि वो जो शराबी था इतना पी के उसने तो सीधे भगवान के सामने सो गया, इतना पिया हुआ था।
तो वो भक्त लोग इतना क्रोधित हो गए और वो प्रभुपाद जी के पास आए और प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद जी आज तो बहुत हद हो गया, ये शराबी तो इतना पी के सीधा सो गया और भगवान के सामने। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये एक बहुत अच्छा गुण है कि इसने आज पहली बार भगवान को दंडवत प्रणाम कर दिया करके। तो दैट थिंग वी कैन सी फ्रॉम प्रभुपाद जी की वो उस व्यक्ति में भी कुछ मतलब कि कुछ उसके अंदर गुण नहीं था, उसमें भी प्रभुपाद जी ने उनके अंदर वो एक अच्छा गुण देखा कि तो ऐसे मतलब भक्तों को मतलब दिस इज टेलिंग फॉर मी माता जी, मतलब मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। तो हमें मुझे भी ऐसे ही होना है, मतलब ना वी शुड बी ऑलवेज मतलब दूसरे के अंदर गुण देखना है, ना कि वो निर्दोष है, मतलब वो दोष नहीं देखना है। तो थैंक यू सो मच माता जी, वंडरफुल क्लास एंड बहुत अच्छा लगा माता जी, वेरी नाइस। और बहुत सारे जो आपने कहानियां जो कथा वगैरह सुनाए हैं, इट वाज वेरी न्यू फॉर मी, बट थैंक यू सो मच वंस अगेन माता जी। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो विदुरा ने क्या किया था, जैसे आपने अभी कहा प्रभु जी कि उन्होंने भी विपरीत परिस्थिति में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि भाई अभी मुझे इंसल्ट करके निकालने के लिए कह रहे हैं कि भाई निकाल दो, तो मैं बेटर धाम में चला जाऊं एंड आई विल नॉट गेट इनटू दिस मेस ऑफ द फाइट, मैं धाम में चला जाता हूँ। तो इसमें वो विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी। और ऐसे बोलते हैं जो विदुर थे वो इतने ज्ञानी थे और इतने उन्होंने क्योंकि क्या है, जब कोई सेंट होता है और इतना स्पिरिचुअल होता है तो उनके अंदर एक क्या कहते हैं, जैसे कि व्हाट डू यू से, एक शक्ति आती है। तो जब वो इस शरीर को छोड़ने जा रहे थे तो उन्होंने अपने मिस्टिक पावर से उनका जो विजडम था, उनकी जो शक्ति थी, वो सब युधिष्ठिर महाराज को ट्रांसफर कर दी उन्होंने ऐसे बाय मिस्टिक पावर। तो इसीलिए युधिष्ठिर इज आल्सो कॉल्ड धर्मराज, है ना। दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड धर्मराज बिकॉज ही आल्सो went on the footsteps of dharma, like how Vidur always said. विदुर will, जो भी हो विदुर तो जरूर बोलेंगे कि भाई ये राइट है और ये गलत। Always he did not want to please anybody, he wanted to say what is right, what is wrong. हरे कृष्ण। और किसी को कुछ कहना है प्रभु जी? हरे कृष्णा राधा। हरे कृष्ण राधा, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा क्लास था एंड जो प्रभु जी ने पॉइंट्स बताए थे और तुम्हें हरे कृष्णा। You are the one to be thanked. You are the one to be thanked. प्रभुपाद जी की कृपा है कि इतनी छोटी सेवा कर सकते हैं। तो लेकिन वाकई में बहुत अच्छा क्लास था एंड प्रभु जी ने जो पॉइंट्स दिए थे, भक्ति ज्ञान प्रभु ने, वो भी बहुत जबरदस्त पॉइंट्स थे। वाकई में हमें वैष्णव अपराध शॉर्ट कर दिया। वैष्णव अपराध या कोई भी वैष्णव अपराध या कोई भी अपराध हो, हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बोलते ना कि हम अपराध जो करते हैं वो हम धाम में जाके धोएंगे, लेकिन हमको जो एक आदत होगी मजाक मस्ती की या जो भी किसी को हर्ट हो जाएगा, तो धाम में अगर अपराध होगा तो वो कहाँ पे जाके हम धोएंगे। इसलिए हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए कि हमें हमसे कोई भी अपराध नहीं हो, वैष्णव अपराध बिल्कुल ना हो। एंड बहुत सारा कुछ तुमसे सीखने मिला। और यार तुम जब बोल रही थी तो इतना अच्छा, जैसे एक टीचर होती है ना, इतना 1 to 1 बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत सीखने मिला। और तुमने बहुत अच्छे से तैयारी की थी और बहुत अच्छा अच्छे पॉइंट्स बताए जो कई बार सुने हुए थे, लेकिन हमें वो बोलते ना धक्का मारने की जरूरत है कि आगे बढ़े। हम धक्का नहीं मारेंगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, ऐसा है। तो थैंक यू वेरी मच। प्रभु को भी थैंक यू बोलना एंड थैंक्स टू यू। हरे कृष्णा राधा, थैंक यू। हरे कृष्णा। Shall we close the class? हरे कृष्णा। हाँ, किसी का अगर कुछ पॉइंट्स नहीं है तो बस अभी कुछ किसी को पूछना हो या बताना हो, किसी को है कुछ? नहीं तो फिर माता जी भी। सत्यराज प्रभु हाथ उठाए थे। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रणाम। माता जी आपका क्लास बहुत अच्छा था, जैसे हर बार होता है, बहुत मीठा और
बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। और आपने जो कहा कि भक्तों के जीवन में कभी भी एक जैसा नहीं होता है, हमेशा ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है, वो एकदम सही बात है। हर एक के जीवन में कभी ऐसा नहीं होता है ऊपर ऊपर ही चल रहा है, कभी फटाक से नीचे आ जाए फिर। पर वो मुझे बहुत दिल छूने वाली बात लगी कि हमेशा ऐसे ही होता है, एक जैसे नहीं रहता है। और हमें हमेशा ऐसे ही प्रयत्न करना चाहिए कि हमेशा ऊपर जाए, लेकिन होता नहीं। वो बहुत अच्छा लगा। और आप जब बोल रहे थे तीर्थों के बारे में, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उससे मुझे और एक चीज याद आ गई। एक बार नारद मुनि गए थे, तभी नारद मुनि ने देखा कि प्रयाग में गए थे, और प्रयागराज जो है उसके पास जितने भी तीर्थ है वो सब आते थे, और वो उनके हमेशा अटेंडेंस लेते थे और सबको बोलते थे ये आया है वो आया, सब प्रयागराज के पास जाते थे। तो फिर तभी नारद मुनि ने देखा, और नारद मुनि बोले उन्हें कि यहाँ पर वृंदावन नहीं आया। और तो बोले वृंदावन और मायापुर, बोले ये कौन से तीर्थ है? तो बोले वो भी है, वहां पर सब लोग जाते हैं, वो भी तीर्थ है। तो बोले ऐसे कैसे नहीं आया, मुझे पता नहीं था, मुझे तो भगवान ने तीर्थों का राजा बना दिया है। ये सब लोग आते हैं और मैं मुझे बोलते हैं कि हाँ ये सब तीर्थों में राजा कौन है? प्रयागराज है। और वो कैसे नहीं आया, मैं भगवान से जाके पूछता हूँ। तो वो नारद मुनि के साथ भगवान के पास जाते हैं, भगवान कृष्ण के पास, और बोलते हैं कि आपने वृंदावन जो है वो मेरे पास नहीं आता है, ऐसा क्यों है? वो भी तीर्थ है। तो भगवान बोलते नहीं, वृंदावन तीर्थ नहीं है, वो मेरा घर है, इसलिए उस वहां पर उसे आपके पास आने की जरूरत नहीं है। तो हम कितने लकी है जो हमें वृंदावन और मायापुर धाम का हमेशा दर्शन होता है, हम लोग जाते हैं। वो भगवान के खुद के अपने घर है। जब भगवान वराह रूप में भी आते हैं और पृथ्वी को अपने दोनों दांतों के ऊपर उठाते हैं, तो हमेशा एक दांत उनका वृंदावन धाम और दूसरा मायापुर धाम के ऊपर होता है। हरे कृष्णा माता जी। कुंजेश्वरी माता जी, आपने नारद मुनि का नाम लिया तो मुझे याद आया कि जैसे हम धाम में जाते हैं और अपराध हो जाता है तो क्या होता है? कोई बता सकता है भागवतम के प्रसंग से कि किसने जाके धाम में अपराध किया, या किसने गंगा में डिप करने के टाइम अपराध किया? एनीबडी नोज? आई ऑल्सो, वी ऑल नो इट, बट ऐसे स्ट्राइक नहीं होता है कई बारी। हम सब जानते हैं इस बात को। तो जब हम कार्तिक में सुनते हैं ना दामोदर की कथा, उसमें नल कुबेरा और मणिग्रीवा वो भी अपराध करते हैं, क्योंकि वो मंदाकिनी गंगा में जाते हैं और वहां पे जाके अपराध करते हैं गंगा के अंदर। तो जब कुंजेश्वरी माता जी ने नारद मुनि का नाम लिया तो मुझे ये याद आया उनकी बात। हरे कृष्णा माता जी। हम लोग कृष्णा बुक में कल या परसों ही हमारा वो चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन अभी आपने पूछा तो किसी को भी वो तुरंत याद नहीं आ रहा था। हम सबको पता है, स्ट्राइक नहीं होती है ये बात। जैसे एक कथा में मैं सुन रही थी कि जगन्नाथपुरी एक धाम है, पर आजकल लोग क्यों जाते हैं वहां? क्योंकि वहां बीचेस है, तो वो बीच के सामने ऐसे होटल लेंगे, फिर उनको बीच का सामने ही चाहिए रूम, फिर वहां पे वो लोग फिल्मी सॉन्ग्स और सिनेमा सॉन्ग्स और अलग अलग, तो वो होली धाम को विपरीत कर देते हैं ऐसे। I think we should close. It's 9:15. Yeah, thank you very much, Mata.